दुख से नहीं, पाप से डरो। मानव मन की यह विडंबना है, वह नहीं चाहते हुए भी पाप कर लेता है। प्रश्न होता है, पाप हो जाने के बाद क्या करना चाहिए? पाप का फल जानते हुए भी लोग पाप क्यों कर लेते हैं? उस समय मन को कैसे समझाया जाए कि जो पाप हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी उसे किसी प्रलोभनवश या परिस्थिति के कारण कर लेते हैं, तो इसे कैसे सुधारा जाए? जब हम पापों से मुक्ति का मार्ग जानेंगे, तभी दुखों से मुक्त हो सकेंगे। किसी भी स्तर का दुख क्यों न हो, वह अकारण नहीं है। यह जानकर कुछ लोग बीमारी के दुख को भी पाप का फल मानकर धीरज से सह लेते हैं। जब हमारे पाप घटेंगे या कमज़ोर पड़ेंगे, तभी दुख की टीम कमज़ोर होगी। सर्वप्रथम हम यह जानें, पाप शब्द की व्याख्या क्या है। शब्द शास्त्र के अनुसार पातयति आत्मानम इति पापम, यानी जो सन्मार्ग पर चलती हुई आत्मा को गिरा दे, उसका नाम पाप है। उत्तराध्ययन सूत्र की चूर्णी में लिखा है, पासयति पातयति वा पापम, अर्थात जो आत्मा को बांधे और दुर्गति में गिरा दे, वह पाप है। प्रत्येक आत्मा मूलतः स्वतंत्र है। स्वतंत्रता उसका मूल स्वभाव है। जब किसी से कोई पाप का आचरण होता है, तो उसकी स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। वह आत्मा को बुरे फल से बांध देती है एवं उसको दुख के गर्त में डाल देती है। व्यावहारिक दृष्टि से पाप की व्याख्या को इस प्रकार समझाया गया है, जैसे कोई नौका समुद्र में चल रही हो और अचानक प्रतिकूल पवन का संयोग हो जाए, तो वह नौका थपेड़े खाना शुरू कर देती है। थपेड़े खाते खाते वह टूटकर समुद्र के तल में चली जाती है। ज्ञानी कहते हैं, संसार के समुद्र में जीवन की नौका को प्रतिकूल या अनिष्ट घटना रूपी पवन का स्पर्श होने लगे तो समझ लेना वह पाप का फल है। पाप का फल मिलने से पहले बहुत सारे संकेत मिलते हैं। दुख का दूत जीवन में एकदम से नहीं आता। जैसे कोई बीमारी एकदम से प्रवेश नहीं करती, बहुत सारे सिम्टम्स पैदा करती है, किंतु हम उन लक्षणों को समझ नहीं पाते। यदि संकेत को समय पर नहीं समझेंगे, तो वह बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसी तरह जिंदगी में जब आपको लगे कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, या आप अच्छा करते हैं किंतु लोग उसे अच्छा नहीं मानते, और उस समय आपके मन में अच्छा नहीं करने का ख्याल जागता है, तो जानना पाप के संकेत मिलने लगे हैं। पाप के फल की यह विशेषता है, जब तक वह पकता नहीं तब तक वह मीठा लगता है, परंतु पकने के बाद उसका रस अत्यंत कड़वा एवं दुखदायी होता है। संक्षेप में, जिंदगी के सुख जब अचानक दुख में बदल जाए, करोड़पति इंसान जब रोडपति बन जाए, ला इलाज बीमारी से शरीर गिर जाए, भलाई करने पर भी बुराई मिले, सम्मान देने पर भी अपमान मिले, मेहनत करने पर भी मनपसंद वस्तु की प्राप्ति ना हो, मन की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी ना हो, तब जान लेना पाप का फल पक चुका है। जब पाप का फल मिलता है, तब इंसान चारों ओर से विपत्ति के दलदल में इस कदर फंस जाता है कि उसके लिए औषधि भी जहर बन जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वह किसी का भला भी करता है, तो उसे दोषी समझा जाता है। इतना ही नहीं, उसे बिना अपराध के फांसी की सजा तक मिल सकती है। इसे स्पष्ट करने वाली एक छोटी सी कहानी है। अनिल और सुनील दोनों बालपन मित्र थे। अनिल और सुनील दोनों मित्र थे। अनिल के पास खेत था, किंतु बैल नहीं थे, इसलिए वह एक दिन सुनील से बैल मांगकर ले आया। अनिल शाम को बैल लौटाने जब सुनील के घर गया, तो वह अपने घर के आंगन में भोजन कर रहा था। अतः अनिल ने बिना कुछ कहे बैलों को आंगन में बांधा और यह सोचकर चल पड़ा कि मित्र ने मुझे बैल लौटाते हुए देख ही तो लिया है। संयोग की बात,
उसी रात बैल चोरी हो गए। सुबह सुनील ने अनिल से कहा, मेरे बैल वापस कर दो। अनिल ने कहा, मित्र, कल शाम मैंने तुम्हारे सामने ही बैलों को लौटा दिया है। सुनील ने एकदम बिगड़कर कहा, जब तुमने मुझे बैल सौंपे नहीं तो तुम्हें बैल देने पड़ेंगे। आपसी बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों राजा के पास चल दिए। रास्ते में एक घोड़ा दौड़ा हुआ आ रहा था और उसके पीछे घोड़े वाला भाग रहा था और घोड़े वाले ने आवाज़ दी, भाई जरा इस घोड़े को रोक लेना। अनिल के हाथ में लाठी थी। उसने घोड़े को रोकने के लिए लाठी मारी और होनहार कुछ ऐसी हुई कि घोड़ा मर गया। घोड़े वाले ने कहा कि तूने मेरा घोड़ा मार दिया, अतः मैं तुझे राजा के पास ले चलूँगा। अनिल बेचारा दोनों ओर से गिर गया। दोनों उसे राजा के पास ले जा रहे थे। चलते चलते जब शाम हो गई तो तीनों एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। उसी वृक्ष के नीचे कुछ नट भी ठहरे हुए थे। अनिल का मन बहुत बेचैन था। उसने रात्रि के एकांत में सोचा, इससे तो मर जाना अच्छा है। अतः वह पेड़ पर चढ़ गया और धोती का फंदा बनाकर पेड़ से लटक गया। धोती का कपड़ा पुराना होने से फंदा टूट गया और वह एक बूढ़े नट पर जा गिर पड़ा तो उस नट की तत्काल मृत्यु हो गई। नट के बेटे ने अनिल का हाथ पकड़ा और पिता की हत्या के अपराध में राजा से दंड दिलाने हेतु चल पड़ा। स्पष्ट है, पुण्यहीन के उल्टे दांव। जब पाप का फल मिलता है तो हर दांव उल्टा साबित होता है। पुण्यहीन जहाँ जाता है, आपत्तियाँ उसके पीछे छाया की तरह चल पड़ती है। मनोविज्ञान कहता है, दुख मानव को अप्रिय है तथा जिस वस्तु या व्यक्ति को मानव पसंद न करे उससे कहीं न कहीं वह डरता है। यह हकीकत है। दुनिया के अधिकांश लोग दुखों से डरते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पापों से भी डरते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार की शैलियों से जीवन जिया जाता है। एक है दुख भीरू बनकर जीना और दूसरा है पाप भीरू बनकर जीना। दुख भीरू व्यक्ति दुख से डरता है। वह सोचता है, मेरे जीवन में दुख नहीं आने चाहिए। वह दुख आने की बात सोचने मात्र से भी भयभीत हो जाता है। चिंतन करें, कौन सी जीवन शैली श्रेयस्कर है, जो साधना के मार्ग पर प्रगति करा सकती है और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकती है। जो आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है वह पाप भीरू जीवन शैली अपनाएगा। ज्ञानी कहते हैं, हे आत्मन, तो दुखों से मत डर, डरना है तो पापों से डर। जिसे पापों का असल में डर होगा तो उसके जीवन से दुख स्वतः किनारा कर जाएगा, क्योंकि पाप का फल दुख है जो निश्चित रूप से मिलेगा। पापों से फासला होते ही दुख की संभावना स्वतः घटने लगती है। जो पापों से डरेगा वह दुखों से नहीं डरेगा, और जो दुखों से डरता है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह पाप से भी डरे। अतः अपनी जीवन शैली को पाप भीरू बनाना होगा, दुख भीरू बिल्कुल नहीं। जीवन में दुख तभी तक रहेंगे जब तक पाप होगा। अगर दुख के समय में पुनः पाप किए जाएंगे तो पाप से फिर दुख मिलेगा। यूं पाप से दुख और दुख में पाप का चक्र चलता ही रहेगा। इस चक्र का अंत करने के लिए भगवान महावीर ने साधना की थी और हर महापुरुष इसी के लिए साधना करता है। वे जानते हैं पापों का अंत ही दुखों का अंत है। इस संसार में हमारी आत्मा जन्म जन्म से दुखों को भोगने का काम कर रही है। इसके लिए पापों पर पूर्ण विराम लगाना होगा, किंतु अक्सर हम सुख पाने हेतु प्रतिकूलता, असफलता आदि के दुख जो मिलते हैं उन पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं। यही हमारी भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए हमें पाप भीरू बनना होगा। जिन वाणी कहती है पाप के फल से नहीं, पाप से डरना चाहिए। ध्यान रहे, जीवन में जो भी दुख आते हैं, चाहे वे तन से संबंधित हो या मन से, वस्तु जगत के हो या व्यक्ति जगत के, वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। नॉर्मल स्थिति में चाहे हम न सीख पाएं, जागरूक न भी रह पाएं, किंतु दुख में अवश्य जागना चाहिए और जागकर कुछ सीखना भी चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं को टटोलना होगा, कुछ चिंतन करना होगा। जो पाप से डरता है
उसका मनोबल इतना पक्का हो जाता है कि दुख उसके जीवन में आते ही नहीं, क्योंकि पाप का स्विच ऑफ हो गया है। पाप भीरु बनने के लिए ज्ञानियों ने दो शब्दों को जानने का संकेत दिया है। एक शब्द है वृत्ति और दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति अर्थात कार्य करना, सक्रिय होना, एक्टिव होना। वृत्ति शब्द को हमें गहराई से जानना होगा, जो हमारे संपूर्ण जीवन के कण कण में पिरोया हुआ है। वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट, संस्कार, जो हमने जन्मों जन्मों की आदत से निर्मित किए हैं। हिंसा की क्रिया या प्रवृत्ति करना पाप प्रवृत्ति है, पर हिंसा जिस कारणों से या संस्कारों से होती है वह पाप वृत्ति है। इसलिए सजग रहना, अपनी वृत्ति एवं प्रवृत्ति के प्रति सदा अपने को चेक करते रहना होगा। वृत्ति अर्थात पिछले जन्मों के संस्कार या इम्प्रेशंस। संस्कार के सांचे में मनुष्य स्वतः ढल जाता है। भूख लगी है या प्यास लगी है, यह वृत्ति है। जन्म जन्म से खाते पीते आए हैं, तो इस जन्म में आत्मा यह प्रवृत्ति स्वतः करने लगती है। जो भी अच्छे बुरे या शुभ अशुभ संस्कार समय समय पर जाग जाते हैं, वे ही हमें प्रवृत्ति कराते हैं। जो अच्छे संस्कार हैं उसे सुसंस्कार एवं बुरे को कुसंस्कार कहा जाता है। इन शुभ अशुभ संस्कारों के स्टोरेज को लेकर हमने जन्म लिया है। जैसे ही निमित्त मिला वो वृत्ति जागती है। हम तत्काल प्रवृत्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन सक्रिय होते ही शरीर को आदेश मिल जाता है। भूख लगना वृत्ति है तो भोजन कर लेना प्रवृत्ति है। जन्मों जन्मों से चले आ रहे ये क्रोध, घमंड, कपट, लालच के कुसंस्कार हमें प्रभावित करते हैं और प्रवृत्ति करने के लिए मजबूर भी करते हैं। ख्याल रखना, जीवन में 90% पाप वृत्ति से प्रेरित होकर किए जाते हैं और 10% पाप प्रवृत्ति से होते हैं। जितनी पाप प्रवृत्तियां हम सुबह से शाम तक करते हैं, उसमें कितनी बार ऐसा कहते हैं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, फिर भी मुझसे ऐसा क्यों हो गया, या मैंने ऐसा क्यों कर लिया। बाहरी स्तर पर चाहे हमने नहीं सोचा हो, किंतु भीतर भी बहुत कुछ होता है जिसे अनकॉन्शियस लेवल कहते हैं। इसी का नाम वृत्ति है। हमारे से न चाहते हुए भी जो पाप हो जाते हो, तो समझना अभी हमने पापों से पूर्णतया विराम लेने की चाहत नहीं जगाई है। आज मनुष्य की जीवन शैली ऐसी बन गई है, कचरे को छोड़ना नहीं और दुर्गंध से डरना है। कचरे को अपने साथ लेकर चलते हैं और नाक को रूमाल से ढकना चाहते हैं। दुख एवं दिक्कतों से बचना चाहते हैं, पर पापों को करना नहीं छोड़ते। असल में लोगों को पाप के फल से डर नहीं लगता, वे मात्र पाप के खुल जाने से डरते हैं। आज हर व्यक्ति की टेंडेंसी यही है कि मेरा पाप कहीं खुल न जाए, मैं पाप न करूं। ऐसी सोच जब तक पैदा नहीं होगी, तब तक दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है। जब तक जीवन है, तब तक प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ वृत्तियों को मोड़ा जा सकता है। गृहस्थ जीवन में अपना दायित्व बखूबी निभाएं, परंतु वृत्ति को बदलने की साधना भी अवश्य करें। पाप में प्रवेश कराने वाली वृत्ति एवं प्रवृत्ति को गहराई से समझें। मान लो एक छोटा सा साफ सुथरा कमरा है, जहाँ किसी ने एक गिलास पानी जमीन पर गिरा दिया। कमरे की ढलान जिस ओर थी, उस ओर वह पानी बह गया। 24 घंटों में वह पानी सूख भी गया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर से कमरे में उसी जगह पानी गिराया। अब संभवतः पानी वही रास्ता पकड़ेगा जो पहले दिन निर्मित हुआ था। लगातार रोज रोज ऐसा करने से वह निशान एकदम पक्का हो जाएगा। इसी का नाम वृत्ति है। ये वृत्ति हमारे जन्म जन्म से रहे हुए क्रोध, कपट, घमंड, ईर्ष्या, लोभ आदि के कुसंस्कारों को बढ़ाने में सक्षम होती है। जो कुसंस्कार हमारे भीतर स्टोर है, इम्प्रेशंस के रूप में बैठे हैं, वे ही हमसे प्रवृत्ति करवाते हैं। वृत्ति से प्रेरित होकर प्रवृत्तियां होती है। अतः ज्ञानी कहते हैं, प्रवृत्तियों को बदलने से पूर्व अपनी वृत्तियों का संशोधन कर लो।